देश से पत्ता साफ मोदी चुपचाप सुन रहा है या मोदी चुपचाप सुन रहे हैं? सुन रहे हैं, मोदी चुपचाप सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ बिल्कुल बिल्कुल प्रधानमंत्री का एक सांसद इस तरीके का ये 9 सालों से मोदी जी जिस तरीके का माहौल देश के अंदर जो बना के रखा हुआ है, मंदिर के नाम पे कहीं दंगा, कहीं मस्जिद के नाम पे दंगा, कहीं गाय के नाम पे दंगा, कहीं हिंदू मुसलमान के नाम पे मोदी जी करवा रहे हैं दंगा? बिल्कुल मोदी जी के नाम पे हो रहा है। नाम पे हो रहा है तो मोदी जी नरेंद्र मोदी दंगा करवा रहा है। एक मिनट, मोदी जी कहीं पे बोले कि ना दंगा करो भारत के लोगों को? अगर मोदी जी नहीं बोले हैं तो लोकसभा के अंदर जो देश का जो एक मंदिर कहलाता है, लोकसभा का जो पवित्र मंदिर कहलाता है, उस मंदिर में एक एमपी को गाली दिया जा रहा है, एक समुदाय को टारगेट करके भद्दी भद्दी बात कहा। हम बताओ, नोटिस भी तो उन पर जारी हुआ। किसके आदेश पे ये हो रहा है? ये नरेंद्र मोदी करवा रहा है। देश का प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए कि एक एमपी इस तरीके का भद्दी भद्दी गाली देगा एक कौम को टारगेट करके। प्रधानमंत्री 24 का कौन होना चाहिए ये मुद्दा नहीं है। असल मामला है इस देश के अंदर जो बेरोजगारी, इस देश के अंदर जो हिंदू मुस्लिम का एक माहौल बनाकर नफरत का माहौल खड़ा करके लोगों को जो है सो बांटने का जो काम किया गया है पिछले 9 सालों के अंदर, इस चीज को खत्म करना है। राष्ट्र की बात करना, लोगों की बांटने का काम कैसे हो गया? बिल्कुल, आप मंदिर को देखा करके, मस्जिद को बदनाम करके, हिंदू मुस्लिम करके इस तरीके का चुनाव लड़ते हैं, ईवीएम में घोटाला करते हैं, आप रोजगार की बात करते हैं। उसके बाद आप मतलब आप लोग जो है जहाँ पर ईवीएम से जीत जाते हैं तो वहाँ पर आप लोग के लिए ईवीएम सही होता है, और जहाँ पर हार जाते हैं वहाँ पर ईवीएम पर ब्लेम लगा। मैं पूरे दावा के साथ कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। किस आधार पे आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी बनना चाहिए? राहुल गांधी को तो लोग पप्पू कहते हैं। जो एमपी गाली दिया, जिस तरीके की बात किया एक लोकसभा के अंदर, शायद अगर शहाबुद्दीन साहब जिंदा होते ना, उसकी औकात न होती चुप बोलने का। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाल सफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 2024 का चुनाव बहुत जल्द जो है अनकरीब है, और अब मैं आप लोगों के बीच में जो है कौन बनेगा प्रधानमंत्री आने वाले चुनाव में, उसको लेकर यहाँ पर कुछ युवा हैं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो हमारे एक यहाँ पर अंकल जी हैं, इनसे ही बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो युवा हैं यहीं पर बात करते हैं। क्या लगता है इस बार जो है 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री देश का कौन होना चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री 24 का कौन होना चाहिए ये मुद्दा नहीं है। असल मामला है इस देश के अंदर जो बेरोजगारी, इस देश के अंदर जो हिंदू मुस्लिम का एक माहौल बनाकर नफरत का माहौल खड़ा करके लोगों को जो है सो बांटने का जो काम किया गया है पिछले 9 सालों के अंदर, इस चीज को खत्म करना है। राष्ट्र की बात करना, लोगों की बांटने का काम कैसे हो गया? बिल्कुल, आप मंदिर को देखा करके, मस्जिद को बदनाम करके, हिंदू मुस्लिम करके इस तरीके का चुनाव लड़ते हैं, ईवीएम में घोटाला करते हैं, आप रोजगार की बात करते हैं। उसके बाद आप मतलब आप लोग जो है जहाँ पर ईवीएम से जीत जाते हैं तो वहाँ पर आप लोग के लिए ईवीएम सही होता है, और जहाँ पर हार जाते हैं वहाँ पर ईवीएम पर ब्लेम लगा। मैं पूरे दावा के साथ कहना चाहूंगा कि मीडिया अपनी बात अगर ना करे, अगर देश का जो असल मुद्दा है उसकी अगर बात करें तो बिल्कुल मीडिया के साथ जनता जुड़ जाएगा। मगर असल मामला है यहाँ पे मोदी जी का ही असल पूरा सेटिंग है। मीडिया जो बोलेगा वो सही, ऐसा थोड़ी होता है। जो मोदी जी बोल देंगे वो सही, ऐसा थोड़ी होता है। संविधान के हिसाब से देश चलेगा। देश के अंदर जो संविधान को जो अधिकार दिया गया है, देश के अंदर अभी नफरत का माहौल है। इस नफरत के माहौल में जो भी लोग संविधान के साथ खड़े होंगे, देश के हर एक वर्ग के साथ खड़े होंगे, उसी को प्रधानमंत्री बनने का अधिकार होगा। अगर राहुल गांधी जी अगर देश के संविधान के साथ खड़े हैं, देश के बेरोजगार नौजवानों के साथ खड़े हैं, बिल्कुल उनको मौका मिलना चाहिए। ये 9 सालों से मोदी जी जिस तरीके का माहौल देश के अंदर जो बना के रखा हुआ है, मंदिर के नाम पे कहीं दंगा, कहीं मस्जिद के नाम पे दंगा, कहीं गाय के नाम पे दंगा, कहीं हिंदू मुसलमान के नाम पे। मोदी जी करवा रहे हैं दंगा? बिल्कुल मोदी जी के नाम पे हो रहा है। नाम पे हो रहा है तो मोदी जी नरेंद्र मोदी दंगा करवा रहा है। एक मिनट, मोदी जी कहीं पे बोले कि ना दंगा करो भारत के लोगों को? अगर मोदी जी नहीं बोले हैं तो लोकसभा के अंदर जो देश का जो एक मंदिर कहलाता है, लोकसभा का जो पवित्र मंदिर कहलाता है, उस मंदिर में एक एमपी को गाली दिया जा रहा है, एक समुदाय को टारगेट करके भद्दी भद्दी बात कहा। हम बताओ, नोटिस भी तो उन पर जारी हुआ। किसके आदेश पे ये हो रहा है? ये नरेंद्र मोदी करवा रहा है। देश का प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए कि एक एमपी इस तरीके का भद्दी भद्दी गाली देगा एक कौम को टारगेट करके। नरेंद्र मोदी का अब अंतिम समय आ चुका है। वो बहुत जल्द ये देश से अपना झोला लेके उठाएंगे और झोला लेके जाएंगे।
ठीक है। और बहुत जल्दी के साथ कहता हूँ, राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा किस है। आधार पे आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी बनना चाहिए? राहुल गांधी को तो लोग पप्पू कहते हैं। ऐसा कहीं कोई मामला नहीं है। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री के लायक हैं और थे भी, हैं भी और रहेंगे भी। मोदी जी को मौका दिए हम लोग, 9 साल तक उन्होंने इस देश को बदनाम करने का और बर्बाद करने का अच्छा काम किए। कहूँगा जो एमपी गाली दिया, जिस तरीके की बात किया एक लोकसभा के अंदर, शायद अगर शहाबुद्दीन साहब जिंदा होते ना, उसकी औकात न होती चुप बोलने का। आज शहाबुद्दीन साहब ऐसे लोगों का जरूरत है इस देश के अंदर। इस देश के अंदर एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, अल्पसंख्यक समाज को बदनाम किया जा रहा है। ये मोदी चुपचाप सुन रहा है, ये मोदी का पूरा हाथ है। मोदी का बहुत जल्द इस देश से पत्ता साफ होने वाला है। मोदी चुपचाप सुन रहा है या मोदी चुपचाप सुन रहे हैं? सुन रहे हैं, मोदी चुपचाप तो सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ बिल्कुल प्रधानमंत्री का एक सांसद इस तरीके का एक गरिमा है, उसका एक एमपी का एक गरिमा होता है, बोलने का तरीका होता है। जब एक एमपी को बोलने का तरीका नहीं है, जिस तरीके से एक एमपी को गाली दिया गया, माना कि आप जो है, माना कि आप वकालत कर रहे हैं, आप तो माना कि आप तो एक प्रधानमंत्री के गरिमा को बनाए। सुनिए, मीडिया को भी शर्म आनी चाहिए, जो असल मुद्दा है वो दिखाती नहीं है। रात दिन मोदी मोदी मोदी, हमको तो ऐसा लग रहा है आप लोग को पैसा मिलता है। सुनिए, मैं मोदी क्या कर रहा? मोदी जी राहुल गांधी, मोदी, एक मिनट, नरेंद्र मोदी, सुनिए, नरेंद्र मोदी का पूरा टीम और पूरा मीडिया जो है पैसे पे काम कर रही है, पैसे पे बात कर रही है। आज बेरोजगारी का बात कौन मीडिया करने के लिए तैयार है? जिस तरीके का नफरत का माहौल है, आपस में लोग एक साथ जीते थे, मरते थे, एक साथ खाते थे, उठते थे, बैठते थे। आज नफरत का माहौल है, कौन जिम्मेदार है? मीडिया एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। मोदी जी चले हैं विदेशों की लड़ाई में साथ होने, चाइना घुस गया, कहां से कहां तक एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये ढकोसला है, 56 इंच का सीना, ऐसा कहीं पे कोई मामला नहीं है। मोदी जी का अस्तित्व गिर चुका है और मीडिया का भी अस्तित्व गिर चुका है। एक बात बताइए, मोदी जी के बराबर में आप राहुल गांधी खड़े हो सकते हैं उनके बराबर में, टक्कर में? हम तो यही कहेंगे कि इस देश का जो मीडिया होता है, देश का चौथा स्तंभ होता है। आज मीडिया इस तरीके से मीडिया अपने आप को गिर चुका है, मोदी के पैसा खा करके हो या मोदी का जो भी हो, अंधभक्त बन चुका है। जबकि मीडिया को निष्पक्ष जांच करके देश के जनता को बताना चाहिए कि आज देश के अंदर क्या मामला है। पूरा देश बेरोजगारी का शिकार हो चुका है, पूरा देश जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो है आपस में नफरत का माहौल बना हुआ है। पूरे देश के अंदर जो है सो एक समुदाय को लड़ाने का टारगेट किया जा रहा है, बदनाम किया, वो मीडिया की जिम्मेदारी है। कांग्रेस के टाइम में नहीं थी ये बात, कांग्रेस के टाइम में थी, मगर ये माहौल नहीं था कांग्रेस के टाइम में। आपको बोलने का अधिकार छीना जाएगा। अगर इस बार मोदी जी अगर आ जाएंगे तो हमारे देश का संविधान खत्म हो जाएगा, और जब संविधान खत्म हो जाएगा तो मीडिया को भी बोलने का इजाजत नहीं रहेगा, और आम आदमी तो दूर की बात है। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज आप तक को, और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।